Good morning, my dear student. Myself, Saurav Srivastava, started going to teach you today polity, chapter number 2. Name is State Government Legislature. Okay, State Government Legislature. Okay, and in today's topic, I am going to discuss about Vidhan Parishad. ठीक है, विधान परिषद, functions of the state legislature. Okay, let's begin. विधान परिषद क्या होता है? तो द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, विधान परिषद इज आल्सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ आवर स्टेट. विधान सभा तो हमें हर स्टेट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमें विधान परिषद क्या है कि हर एक स्टेट में देखने को नहीं मिलेगी. जो बड़े स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं पे हमको विधान परिषद देखने को मिलती है. ओके, द विधान सभा ऑफ एनी स्टेट में डिसाइडेड टू सेट अप द विधान परिषद और टू रिमूव. ओके, इन एनी स्टेट विधान सभा. ओके, किसी भी स्टेट में विधान सभा डिसाइड करती है कि विधान परिषद होगा या इसे हटाया जाएगा. ये विधानसभा का काम है. चाहे तो विधान परिषद को बना भी सकती है, चाहे तो हटा भी सकती है. आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी. द डिसीजन इज मेड नोन टू द पार्लियामेंट. ओके, एंड द पार्लियामेंट पासेस द लॉ नीडेड टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन. ठीक है, और ये डिसीजन विधानसभा, ओके, द डिसीजन इज मेड नोन टू द पार्लियामेंट. जब डिसीजन किसी स्टेट के द्वारा लिया जाएगा तो ये पार्लियामेंट को बताया जाएगा. पार्लियामेंट इससे रिलेटेड रूल्स लोकसभा में बनाएगी और उसे इम्प्लीमेंट करेगी कि उस स्टेट में विधान परिषद की जरूरत है कि नहीं है. हमारे यूपी में विधान परिषद है, मुंबई में विधान परिषद है, ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स में क्या है, विधान परिषद प्रेजेंट है. ओके, अब देखिए कंपोजिशंस. अब इसमें कौन कौन से लोग होते हैं विधान परिषद में? तो द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर कॉल्ड एमएलसी. मेंबर ऑफ द विधान परिषद, मेंबर ऑफ द विधान परिषद को हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में एमएलसी कहते हैं. एमएलसी का मतलब, एम का मतलब होता है मेंबर, एल का मतलब लेजिस्लेटिव और सी का मतलब काउंसिल. यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ विधान परिषद और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉल्ड एमएलसी. आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी. द नंबर ऑफ मेंबर इन द विधान परिषद कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट विधान सभा. ठीक है, विधानसभा में अगर 300 मेंबर हैं तो विधान परिषद में सिर्फ 100 मेंबर ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. इट मीन्स कि विधानसभा मेंबर के 1/3 मेंबर ही विधान परिषद में प्रेजेंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. अनलाइक द एमएलएस, द एमएलसी आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल. जैसे कि किसी भी स्टेट में विधानसभा के लिए एमएलए, विधानसभा के लिए किसी भी स्टेट में विधान सभा के लिए जो एमएलएज होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा यानी कि पीपुल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. लेकिन जैसे केंद्र सरकार में राज्यसभा जो सांसद होते हैं यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते. वैसे ही राज्यों में यानी कि स्टेट्स में विधान परिषद के जो 1/3 मेंबर है, एमएलसी जिसको कहा जाता है, ये भी एमएलए की तरह डायरेक्ट इलेक्शंस इनके नहीं होते. दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एज फॉलोज. क्या होता है? तो 1/3 ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द एमएलएस ऑफ द स्टेट. यह है कि 1/3 मेंबर जो होते हैं डायरेक्ट एमएलए से एमएलसी बनाए जाते हैं एंड 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्युनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स. देखिए, पूरे विधान परिषद को 3 पार्ट में बांटा जाता है. पहला पार्ट जिसमें मेंबर जो होते हैं वो एमएलए होते हैं जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं. कुछ मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग लोकल गवर्नमेंट की बॉडी जैसे कि म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आते हैं. और 1/12 आर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट. उस स्टेट में कई सारी यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बुलाए जाते हैं. ओके, 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल. उसमें से सेकेंडरी स्कूल जैसे कि इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ से कुछ मेंबर बुलाए जाते हैं, कॉलेज से बुलाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी से बुलाए जाते हैं.
और जो बच जाते हैं 1/6 उनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ओके, जिसमें से आपके आर्टिस्ट, कलाकार, ऑथर्स हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, मतलब जो चीजें राज्यसभा में होती हैं वैसा ही इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं विधान परिषद में भी किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द मेंबर ऑफ द विधान परिषद, ओके, द मेंबर ऑफ द विधान परिषद इलेक्टेड अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन। विधान परिषद का जो मेंबर होगा वो एक चेयरमैन को बनाएगा और एक डिप्टी चेयरमैन को बनाएगा। जैसे कि विधानसभा में हुआ था, एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन वहां भी बना था, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन। जब चेयरमैन प्रेजेंट नहीं होगा विधान परिषद में तब डिप्टी चेयरमैन सारे काम को क्या करेगा, संभालेगा। ओके, इन द चेयरमैन एब्सेंस टर्म क्या होगा, द विधान परिषद कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है, विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इट इज अ परमानेंट बॉडी। किसी भी स्टेट में, जैसे कि पूरे देश में राज्यसभा जो होती है परमानेंट बॉडी कहलाती है, उसी तरह किसी भी राज्य में जहाँ पे विधान परिषद प्रेजेंट है उसको भंग नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ओके ओके, 1/3 of its members retire every 2 years and new members are elected to the empty seats। यह है कि जो पूरे एमएलसी होते हैं उनमें से 1/3 जो होते हैं हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, यानी कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर हटाए जाते हैं और नए 1/3 मेंबर लाए जाते हैं। ओके, एवरी मेंबर सर्व 6 years, और बाकी जो बचे मेंबर होते हैं वो अगले 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, कैसे नियम बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर, मेकिंग लॉज, और स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज दैट अप्लाई ओनली टू द स्टेट कंसर्न। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी रूल रेगुलेशंस बनाती है तो वो सिर्फ उसी स्टेट में अप्लाई होंगे, ना कि पूरे देश में अप्लाई होंगे। दीज आर लॉज ऑन द सब्जेक्ट दैट हैव टू डील विथ द अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट कंसर्न। वो सिर्फ स्टेट के सब्जेक्ट पर ही रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे देश की जिम्मेदारी उसके सर पे आ गई, वो पूरे देश के लिए कानून नहीं बना सकती, अपने स्टेट की जरूरत के हिसाब से वो कानून बनाएगी। दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो एग्रीकल्चर हो सकता है, लैंड हो सकता है, ओके, इस पे कानून बना सकते हैं, रेवेन्यू हो सकता है, पब्लिक हेल्थ हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, पुलिस के बारे में कानून बना सकती है। आर मेंशन्ड इन अ लिस्ट कॉल्ड अ स्टेट लिस्ट, और इन सबको जो भी मैंने बोला एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, ये सब स्टेट लिस्ट कहलाते हैं। ओके, A state legislature can also make laws on the subject of another list called the concurrent list। State जो है वो चाहे तो देखिए लिस्ट 3 तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल लिस्ट जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार कानून बना सकती है, एक होता है स्टेट लिस्ट जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। आप क्लास 10 में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, लेकिन फाइनली अगर डिस्प्यूट्स की कंडीशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही फाइनल कानून माना जाएगा। ओके, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या शामिल है, मैरिज, शादी विवाह, डाइवोर्स, तलाक, एजुकेशन, शिक्षा, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज। इसको कॉन्करेंट लिस्ट बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट का कानून क्या होगा, उस स्टेट के लिए फाइनल कानून माना जाएगा। अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ, एक नए नियम को पास करने के लिए या पुराने नियम को चेंज करने के लिए विधान सभा और विधान परिषद में एक बिल लाना पड़ता है। A bill introduced in any house of the legislature is discussed। एक बिल को सबसे पहले किसी भी लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है, बहस की जाती है। ठीक है, इन 3 स्टेजेस। देन इट इज पुट टू वोट, तब इसके ऊपर वोटिंग कराई जाती है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोट फॉर द बिल, अगर बिल पर ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं यानी कि मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है, इट इज सेंट टू द अदर हाउस, तो इसे विधान परिषद में भेजा जाता है। मतलब विधानसभा से कहा गया विधान परिषद में, देयर इट गोज थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस। यहाँ पे भी छोटी प्रोसेस होती है, डिस्कस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वोटिंग होती है, यहाँ से भी पास कराया जाता है। अ बिल पास्ड बाय द बोथ हाउस, जो बिल दोनों हाउस के द्वारा यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पास करा लिया जाता है। ओके, इन अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज सेंट डायरेक्टली टू द गवर्नर। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा देन राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद कानून को कहां भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। तो स्टेट में गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है,
तो कोई भी लॉ जो है विधानसभा और विधान परिषद में पास होने के बाद कहाँ जाएगा? गवर्नर के पास। गवर्नर जैसे ही उस पर सिग्नेचर करेगा वो लॉ पूरे राज्य में सबके ऊपर लागू हो जाएगा। ओके, बिफोर साइनिंग अ बिल, बिल पर साइन करने से पहले गवर्नर उसको क्या करता है? गवर्नर कैन रिटर्न इट टू द लेजिस्लेचर विद सजेशंस। चाहे तो गवर्नर इसे लेजिस्लेचर को वापस कर सकता है कुछ सुझाव सजेशंस के साथ। द लेजिस्लेचर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशन बिफोर सेंडिंग द बिल बैक फॉर द गवर्नर। अब लेजिस्लेचर चाहे तो उस सजेशंस को मान सकता है, चाहे तो नहीं भी मान सकता है। ओके, उसके बाद ये फिर से गवर्नर को सिग्नेचर के लिए भेजेगा और इस टाइम गवर्नर को उस बिल पर साइन करना ही होगा। ओके, मतलब गवर्नर सिर्फ एक बार लेजिस्लेचर को बिल को वापस कर सकता है कुछ सजेशन के साथ, चाहे तो वो विधान परिषद सजेशंस को मान सकती है, चाहे तो नहीं भी मान सकती है। फिर उस बिल को कहाँ भेजा जाएगा? गवर्नर के पास, और इस बार गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा। द गवर्नर में होल्ड बैक अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसीडर। गवर्नर चाहे तो उस बिल को, यानी कि जो लॉ बनने वाला है स्टेट के लिए, उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज सकता है। द प्रेसिडेंट में गिव हिज कंसेंट और सजेस्ट चेंजेस। प्रेसिडेंट चाहे तो उस पे कुछ चेंजेस करने के लिए सजेस्ट कर सकता है। द स्टेट लेजिस्लेचर देन हैज टू पास द बिल विद इन 6 मंथ। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर को अगले 6 महीने में उस बिल को पास करना होता है सजेशंस के साथ, विदाउट द सजेस्टेड चेंज। ओके, चाहे तो बिना सजेशन के चेंज के भी बिल को पास कर सकते हैं। मतलब अब 6 महीने में उस बिल को पास करके क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट कराना ही पड़ेगा। क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव। There are fixed time in the daily routine of the legislature during which the members question the ministers of the state executive। ठीक है, दिया है कि हर एक मेंबर के पास विधानसभा के अंदर एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है, जिसमें वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है सारे मिनिस्टर्स से। ओके, एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट मैटर, और विभिन्न मुद्दों पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर अपना ध्यान, सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। इफ द मिनिस्टर्स फेल टू सेटिस्फाई द लेजिस्लेटर विद देयर आंसर, अगर मिनिस्टर्स उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं देते, ठीक है, द विधानसभा में पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर। तब विधानसभा क्या करेगी? नो कॉन्फिडेंस पास करेगी उस मेंबर के या उस मंत्री के खिलाफ। द मिनिस्टर्स देन हैव टू रिजाइन, और उसके बाद उस मिनिस्टर को रिजाइन देना ही पड़ेगा। समटाइम्स, कभी कभी, a minister invites reporters from newspaper, house, TV stations, etc. to a press conference and answer the reporters' question on a particular issue। कभी कभी कोई मंत्री क्या करता है कि विधानसभा में ना जवाब देकर के प्रेस को बुलाता है, प्रेस हाउस को बुलाता है, टीवी स्टेशन को बुलाता है और उनके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि उसे राज्य में कौन कौन से काम करने हैं। Based on what is said at the conference, the reporters prepared report which reach us through newspaper, और न्यूज़पेपर के थ्रू ये न्यूज़ टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? लोगों के पास पहुँच जाएगा, जो कि मंत्री ने बताया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, और ये चैप्टर जो सेकंड है वो आज खत्म हुआ, तो इसकी क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।